अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। शुक्र है मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है। और अब ये है कि बस थोड़ा बहुत गला रह गया है मेरा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पूरी रूटीन पे लाइफ आ गई है। तो आज जो है मैं आपको रोटी मेकर का रिव्यू दूँगी कि 1 साल का मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये जो है ना, मैं नॉर्मल आटा जैसे हम लोग घर में गूँधते हैं ना, नॉर्मल बिल्कुल आटे की डो गूँध रही हूँ, उसमें कुछ नहीं, यानी कि कोई इतना वो नहीं करी कि नीम गर्म पानी हो सा ये वो, बस सीधा से पानी, नमक डाला, हल्का सा जो है ना घी डाल दिया था 1 चम्मच बस नमक। और इसको जो है ना थोड़ा, वैसे भी मैं हल्का सा नरम ही गूँधती हूँ, रूटीन का आटा भी थोड़ा सा नरम गूँधती हूँ, तो ये भी थोड़ा सा यानी कि नरम गूँधा है मैंने। ये जो रोटी मेकर है ना, ये मैं इसका रिव्यू जो है ना तकरीबन 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 1 साल मेरे साथ ये किस तरह के एक्सपीरियंस से रहा है। मैंने इससे कोई मुझे फ़ायदा भी हुआ है या नहीं फ़ायदा हुआ, तो ये जो है ना मैं आपको कंप्लीट जो है ना इसकी डिटेल आपको बताती हूँ। ओके जी, अब ये हमारा आटा डन हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद जो है ना नीचे से जाके वो रोटी मेकर ले आते हैं। ये नीचे किचन में ही रखा हुआ था अवन, और ये दोनों ज़रा ना, क्योंकि ऊपर फिर ये कि वो किचन बना हुआ नहीं है तो इतनी सामान सही तरह से सेटिंग में आता नहीं है। देखिए उफ़ कितना डस्टी हुआ हुआ, काफ़ी दिनों से इग्नोर हुआ हुआ है ना, क्योंकि सर्दियों में हम लोग यूज़ नहीं करते इसको। और ये इसका डिब्बा मैंने संभाल के रखा हुआ है। वैसे मोस्टली मैं डिब्बे ना संभाल के रखती हूँ कि कोई ना कोई काम आ जाएंगे। तो ये रहा इसका ये बॉक्स जो है ना, ये 12 इंचज़ इसकी प्लेट है इस रोटी मेकर की। और ये 2 साल की वारंटी में मिला था मुझे, और अब तो माशाल्लाह हो चुके हैं, या पता नहीं होने वाले होंगे, सही तरह मुझे इस तरह याद नहीं है। और ये तकरीबन 2000 वाट जो है ना ये बिजली लेता है। और हम लोगों को इसलिए ईज़ी पड़ता है कि हम लोग जो है ना सोलर पर्सन है, हमारे पास जो है ना वापडा वगैरह हम लोगों ने नहीं लगवाई हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर हमारा दिन रात सोलर पे ही चलता है, तो इसलिए भी हम लोगों को ज़्यादा वर्थ ही लगा, क्योंकि ये हमारी ये अंदाज़ा लगाया ना कि एक इस्त्री जो है ना 1000 वाट की होती है इस्त्री, और ये 2000 वाट का है। यानी अब आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बिजली लेता होगा ये। चलें जी, अब ये जो है ना इसकी डिटेल हो गई, इसका बॉक्स हो गया, और इसकी जो अभी डिटेलिंग थी मैंने आपको बॉक्स पे से भी सारी दिखा दी, इसके मॉडल वगैरह सब कुछ जो है ना। अब जो मेरा एक्सपीरियंस जो है इसके साथ वो शेयर करने के लिए अब रोटी मेकर को लेके चलते हैं ऊपर, और वहीं पे जो है ना मैं आपको ना सब रोटी वगैरह बना के पूरी डिटेल में बताती हूँ। अच्छा चलें, अब आ गए, तो ये मैं आपको थर्मोस्टेट दिखा दूँ, थर्मोस्टेट मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का। ये तो मुझे बिल्कुल फ़जूल लगा, क्योंकि देखें मिनिमम टेम्परेचर तो वो मैक्स पे ही नहीं अच्छी रोटी बना सकता इतना, यानी उसको उसके लिए भी उसको जो है ना बड़ा मेहनत समाजत करनी पड़ती है। और ये मैक्सिमम मिनिमम मुझे नहीं अच्छा लगा, मैक्स पे जाके ना थोड़ा अच्छा बन जाती है रोटी, और मिनिमम तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसकी 12 इंचज़ की प्लेट है। इसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से गर्म करने के लिए जो है ना पहले सॉकेट लगा लें। अब जी वो जो आटा रखा था गूंद के, अब उसको जो है ना वो निकाल के उसके मैं पेड़े बनाते हैं। एक नॉर्मल बना लूँगी जैसे हम लोग रूटीन का बनाते हैं, और एक जो है ना थोड़ा सा जो है ना उससे छोटा बना लूँगी, ठीक है। और ये जो दूसरा आटा फ्रिज वाला है, रात वाला रखा हुआ है, वो भी थोड़ा सा सख्त गूंदा हुआ था क्योंकि तवे का आटा था। और इसके अलावा जो है ना उसमें से भी एक पेड़ा बना लेते हैं। तो जी हमारे तीनों पेड़े डन हो चुके हैं। एक पहले फ्रिज वाला आटा था, और 2 जो है वो फ्रेश आटे के, एक छोटा साइज़ एक बड़ा साइज़, 2 वो पेड़े हो गए, तीनों पेड़े फाइनल हो गए। अब जो है ना मैं इसको रोटी मेकर को जो है ना प्लग इन करती हूँ। लेकिन प्लग का थोड़ा सा इसका मसला ये है कि थोड़ा सा दूर स्विच होगा ना तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसकी ना पावर कॉर्ड बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये मैक्स और मिनिमम का मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो है ना मैक्स पे ही रखना होगा जब भी बनाना होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, और ज़्यादा जो है ना टाइम कंजम्पशन होगी और कुछ भी नहीं होगा। लाइटें जो है ना, ये 2 लाइटें जो है ना, एक पावर की है और एक जो है ना इसका गर्म होने की इंडिकेशन है कि हो गया कि नहीं। जब यानी ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी, इट्स मीन दैट कि ये डन हो चुका है, और अब इसमें जो है ना रोटी हम डाल सकते हैं, यानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। जहाँ हमने थर्मोस्टेट रखा था ना उसके अकॉर्डिंग। बस फिर रोटी जो है ना सेंटर में नहीं रखनी, रोटी जो है ना क्योंकि स्क्वीज़ होती है अपने हैंडल वाली साइड पे, तो वो इस तरह से बिल्कुल चारों तरफ से नहीं फैलती, एक तरफ से स्क्वीज़ होती है। तो ये कि पेड़ा थोड़ा सा जो है ना जॉइंट वाली साइड से रखना होता है। और बस फिर इसको दबा के इसकी यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरा वो रोटी नहीं बनती, जैसे वो नहीं इंडियन फुलके बनाते हैं जो छोटी सी चपाती जिसे कहते हैं, उस साइज़ की बनती है।
लेकिन ये कि ठीक है, इतना बहुत बड़ी भी नहीं बनती, बहुत पतली भी नहीं बनती, नॉर्मल बनती है। और ये कि इसके हमें जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताऊँ कि मुझे इस तरह फ़ायदा होता है कि ना पेड़ा बनाना पड़ता है। अगर पेड़े ना भी बनाओ तो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे चल के, तो भी रोटी फ़ौरन हो जाती है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप गोल गोल पकड़ खड़े होकर पेड़े बनाओ, तो भी हो जाती है। और अगर आप पेड़ा बनाओ तो वो तो वेल एंड गुड हो ही जाता है, उससे तो डन हो ही जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना, मैं डायरेक्ट जो है ना, जैसे हल्की सी कच्ची पक्की रोटी होती है उसको फिर चूल्हे पे सेक लेती हूँ। ये कि 2 लोग अगर मिल के बना रहे हैं, जैसे ज़्यादा लोगों की रोटियां बनानी हो और काफ़ी ज़्यादा मेहमान वगैरह हो, तो फिर स्पीड में जो होता है ना, इस तरह से काम हो जाता है कि ना रोटी बढ़ानी पड़ती है और ना बार बार जो है ना वो करना पड़ता है, हमें पेड़े वेड़े बनाने पड़ते हैं। ये 2 प्लस पॉइंट हो जाते हैं। फिर 2 लोग मिल के स्पीड में बना लेते हैं। बस जी, इसके बाद ये कि रोटी फ़ौरन के फ़ौरन कपड़े में लपेट के हॉट पॉट में, जिस तरह से भी आप लोगों की रूटीन है वैसे रख दें। और दूसरी बात है कि अगर मैं इस तरह से करती हूँ कि दोपहर में जो है ना, बाज़ दफ़ा बच्चे कहते हैं दाल वगैरह बनी होती है ना, उसके ऊपर हल्की सी देसी घी लगा देती हूँ रोटियों पर, और 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर रोटियाँ रख देती हूँ, तो वो सारी की सारी लाइन से ना वो नरम और बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। और ये नहीं कि आप 100% नहीं बना सकते, यानी आपको इतना फ़ायदा होगा इस रोटी मेकर से कि आपको पेड़ा बनाने में, बढ़ाने में, रोटी बढ़ाने में इतना टाइम नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम कंज्यूम हो। यानी 2 लोग मिल के बनाएँ ना तो बहुत यानी बहुत जल्दी बन जाती है। इधर से कि एक बंदा यहाँ पे रोटी मेकर पे काम करता रहे, दूसरा जो है ना वो उस पे चूल्हे पे सेकता जाए डायरेक्ट फ्लेम पे, तो फिर ये कि स्पीड में हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छे जायके की रोटियाँ बनती हैं। ये नहीं कि बिल्कुल, और हाँ 100% इस पे नहीं बनाना, 100% अगर आप आखिर तक डन करोगे तो बिल्कुल सूख जाएगी, वो फिर किसी काम की नहीं रहेगी। ये बात सच है कि 100%, लेकिन कि हर काम, हर उसकी अपनी लॉजिक होती है, लॉजिक लगा के इंसान अपना घर को तो ज़ाहिर है सही कर ही लेता है ना। कोई ना कोई मसले, जैसे हम सब, आप सब, हम सब यानी ख़वातीन तो यही करती हैं ना अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कुछ जिस तरह से बन पाता है ख़ुद से जुगाड़ लगाती रहती हैं। हम लोग हैं ही ऐसे, ज़रा ख़वातीन जो होती हैं वो तो यही करती हैं ना। तो ये मैंने भी यही जुगाड़ लगाया जब देखा, इस पर वर्किंग की कि ये नहीं 100% नहीं देखें, लेकिन इसके अलावा जो है ना वैसे बहुत अच्छी बन जाती है। इसको ये नहीं, अब 20% वहाँ डन करो और बाकी जो है ना यहाँ कर लो, और बहुत जल्दी बनती हैं इससे रोटियाँ। यानी अगर हम अंदाज़ा लगाएं ना, तो सेमी ऑटो मशीन जो होती है ना, उस उतना हमें हेल्प मिल जाती है। यानी जैसे उसमें भी हम लोग पानी डालते हैं और फिर उसके बाद मशीन में से कपड़े निकालते भी खुद हैं, खंगालते भी खुद हैं। तो इसमें भी यही है कि हम लोग जो है ना हमें पेड़ा बनाना पड़ता है। यानी डायरेक्ट पेड़े से भी मैं अभी दिखाऊंगी आगे आपको कि डायरेक्ट भी अगर बस डालते जाएँ तो भी पेड़ा बगैर बनाए भी हमारी रोटियाँ वैसे ही गोल बनेंगी, बिल्कुल वैसे ही स्क्वीज़ होंगी, वैसे ही मतलब सेंटर में बाकी रोटी आ जाएगी। यानी मुझे तो अच्छा लगा है इस तरह से ना, काफ़ी हद तक ना मेरा 50% काम नहीं बल्कि 60% रिड्यूस हो गया। सिर्फ आखिर में ना यहाँ से पका के उधर जो है ना चूल्हे पे हल्का सा डन करना पड़ता है। देखिए ये वाला पेड़ा जो है ना, ये मैंने पेड़ा पेड़ा नहीं बनाया, डायरेक्ट जो है ना आटा निकाला और डाल दिया, फिर भी देखें आप कितनी गोल रोटी बनी है, देखें। अब ये कि मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। गर्मियों में तो इतनी स्पीड में डन होता है कि अगर हम, क्योंकि हमारा अटैच किचन है ना, तो लिविंग रूम के साथ, तो एसी चल रहा होता तो भी इतनी कोई परेशानी नहीं होती, कमरा गर्म नहीं होता है। स्पीड में बस इसमें मैं खड़े खड़े फ़ौरन काम कर लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी जो है ना, रोटी मेकर जो है वर्थी है, इससे नरम रोटी बनती है, बहुत ज़्यादा यानी सॉफ्ट रोटी बनती है। और ये सूखती वगैरह नहीं है, बस अपना लॉजिक लगा के आप बंदा बना ले। और मुझे तो वर्थी लगा है, क्योंकि हमारे जो है ना ये बिजली का भी हमें ख़र्चा नहीं पड़ता और काम भी ज़रा स्पीड में हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर मैं कंपैरेटिवली देखूँ ना, तो फिर ये कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थी लगा है। इसमें ये देखिए, मैंने ताज़े आटे से, फ्रिज के आटे से और पेड़ा बना के, बग़ैर पेड़ा बना के, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जो है ना वीडियो शेयर कर दी है। अब आप जो है ना, अप टू यू, देख लेंगे आपने लेना है या नहीं लेना या किस तरह से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अब इजाज़त चाहती हूँ इसी रोटी मेकर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।